सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं द्वादशः पाठः विद्यास्थानानि। आइए इसके तृतीय गद्यांश का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तत्र वर्णानां स्थान करण प्रयत्नादिभिः निष्पत्ति निर्णयनी शिक्षा। अभी हमने पिछले वीडियो में हमने षड वेदांगों के बारे में बात की थी, वेद रूपी पुरुष के अंगों के बारे में बात की थी, जिसकी सहायता से हम वेदों की राशि को, वेदों के ज्ञान को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले था शिक्षा। अब ये शिक्षा क्या है वही बता रहे हैं। तत्र वहाँ वर्णानाम, वर्ण अर्थात अक्षर, जैसे वर्णमाला हम पढ़ते हैं तो उन वर्णों के स्थान उच्चारण स्थान, करण साधन जिसकी सहायता से वो बोले जाते हैं, प्रयत्न आदि भी ही प्रयत्न। देखिए, जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख के विशेष अवयव, विशेष भागों का प्रयोग किया जाता है, तो उनके प्रयत्न आदि के द्वारा निष्पत्ति अर्थात उनकी उत्पत्ति, निर्णयनी का निर्णय करने वाली शिक्षा होती है। वर्णों के उच्चारण स्थान, उनके करण, उनके साधन, उनके उत्पत्ति आदि के द्वारा निर्णय करने वाली शिक्षा नामक ग्रंथ है। तो इस प्रकार हमने शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त की। सामान्य सी बात करें तो किस वर्ण का कैसे उच्चारण किया जाता है, कौन से भाग की सहायता ली जाती है और किस प्रकार का प्रयत्न होता है, वे सब बातें विस्तार पूर्वक शिक्षा नामक वेदांग में बताई गई हैं। नाना शाखा अधीतानाम मंत्राणाम विनियोजकम सूत्रम कल्पः। नाना अनेक प्रकार की शाखा, जो शाखाएं हैं, शाखाएं अर्थात जो भिन्न भिन्न प्रकार की शाखाओं में मंत्रों का पाठ होता है, उसी से संबंधित यहाँ पर बताया गया है। नाना अनेक प्रकार की शाखाएं, अधीतानाम पढ़े हुओं का, अनेक प्रकार की शाखाओं में पढ़े हुओं का, मंत्राणाम मंत्रों का, विनियोजकम अच्छी प्रकार से योजना करने वाला, सूत्रम जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, कल्पः वो कल्प कहलाता है। अनेक प्रकार की शाखाओं के द्वारा पढ़े गए मंत्रों के विनियोजक सूत्र को कल्प कहते हैं। आप कहेंगे ये विनियोजक क्या है? अच्छी प्रकार से योजना बनाने वाला, अर्थात इसे एक सीक्वेंस देने वाला जो सूत्र कहलाता है वो कल्प होता है। सा च यजुर्विद्या, च और सा वह, यजुर्विद्या और वह ही यजुर्विद्या है, जो हमने बताया भिन्न भिन्न प्रकार की शाखाओं में पढ़े हुए मंत्रों का एक क्रम निर्धारित करना। जहाँ पर वो क्रम निर्धारित किया जाता है वो कल्प कहलाता है और वह ही यजुर्विद्या है। शब्दानाम शब्दों के, आख्यानम अर्थात विस्तार, शब्दों का विस्तार, जहाँ पर प्रकृति अर्थात धातु, प्रत्यय आदि विस्तार पूर्वक समझे जाते हैं। व्याकरणम वो व्याकरण नामक वेदांग है। पहला शिक्षा था, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरणम। तो शब्द आदि के, शब्दों के विस्तृत विवरण को हम जहाँ समझते हैं तो वो व्याकरण ग्रंथ है। निर्वचनम निरुक्तम, जहाँ पर निर्वचन किया जाता है, पदों का, जो पद हैं उनका निर्वचन किया जाता है, उनको परिभाषित किया जाता है, उनकी व्याख्या दी जाती है कि कौन सा शब्द विस्तार परंपरा से, विस्तार क्रम से
आगे बढ़ा, कैसा उसका विस्तृत रूप आया, क्या वो रूप अब सिद्ध हो रहा है, वो सब जानकारियाँ निरुक्त नामक वेदांग में बताया जाता है। छंदसाम प्रतिपादयित्री, छंदों का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है वो छंदोवीची इति, छंदोवीची नामक जो ग्रंथ है उसे छंदोवीचीति ही कहते हैं, जिसमें छंदों का प्रतिपादन किया जाता है, विस्तृत विवरण दिया जाता है। ग्रह गणितम ज्योतिषम, ग्रह संबंधी और गणना संबंधी, ग्रहों की जो गणना संबंधी विस्तृत व्याख्या है वो हमें कहाँ प्राप्त होती है? ज्योतिषम, इस वेदांग में। तो इस प्रकार हमने 6 वेदांगों के बारे में चर्चा की, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब हम ये जो हमने 6 ग्रंथों के बारे में बताया, ये किसके सहायक हैं? वेदों के। और वेदों को हम अपौरुषेय ग्रंथ मानते हैं, जिन्हें हमने मंत्राह कहा था। पौरुषेयम च पुराणम, जो मनुष्य द्वारा रचित है, पौरुषेयम जो मनुष्य द्वारा रचित हैं, तो पुराणम वो पुराण ग्रंथ है। आनवीक्षकी, आनवीक्षकी ग्रंथ है, मीमांसा ग्रंथ है और स्मृति तंत्रम, ये 4 प्रकार के ऐसे ग्रंथ हैं। इति चत्वारि शास्त्राणि, ये 4 प्रकार के शास्त्र हैं। अभी हमने प्रारंभ में पढ़ा था 2 प्रकार के संस्कृत साहित्य है, संस्कृत वांग्मय है, शास्त्र और काव्य। तो काव्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं, शास्त्रों के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो पौरुषेयम जो मनुष्य द्वारा रचित हैं वो पुराण, आनवीक्षकी, मीमांसा और स्मृति तंत्र, ये 4 प्रकार के शास्त्र हैं। तत्र, वहाँ, उनमें वेद वेद आख्यान उपनिबंधन प्रायम पुराणम अष्टादशधा, जो पुराण है, पुराण अष्टादशधा, 18 प्रकार के हैं। अष्टादशधा का अर्थ है पुराण, 18 प्रकार के। तो पुराण 18 प्रकार के हैं। उनमें क्या है? तत्र, वहाँ, वेद आख्यान, आख्यान मतलब व्याख्या, वेदों की व्याख्या है, और उपनिबंधन, उनकी व्याख्या का संग्रह किया गया है, उन्हें एक जगह संग्रहित किया गया है, संजोया गया है। तो जहाँ वेदों की व्याख्या तथा उनका संग्रह है वही प्राय पुराण है, और पुराण 18 प्रकार के हैं। यदाहु, जैसा कहा गया है, सर्गः प्रतिसंहार, संहारः कल्पो मनवंतराणि वंशविधिः जगतो यत्र निबद्धं तत्विज्ञेयं पुराणमिति। सर्ग, अब ये नाम दिए जा रहे हैं पुराणों में जो विभाग मिलते हैं, जो भागों के नाम मिलते हैं, वो है सर्गः, प्रतिसंहारः, कल्प, मनवंतर, वंशविधि, वंशविधि अर्थात जगतः, संसार की जो वंश विधि है, कुल परंपरा, संसार की जो कुल परंपरा है, यत्र, जहाँ, निबद्धम, निबद्ध है, लिखी गई है, और उसके विभाग क्या हैं, उसके भागों के नाम बता रहे हैं, सर्ग, प्रतिसंहार, कल्प, मनवंतराणि, जहाँ संसार के कुल परंपरा को बताया गया है, कुल परंपरा को लिखा गया है, तत्, वह, उसे, विज्ञेयम, समझना चाहिए, पुराणम इति, पुराण ऐसा, उसे पुराण समझना चाहिए, जिनके नाम हैं, देखो, जहाँ संसार के कुल परंपरा को लिखा गया है उसे पुराण समझना चाहिए, विज्ञेयम, विज्ञेयम समझना चाहिए, और उन पुराण के जो जिसमें वंश विधि है, संसार की वंश विधि है, उनके नाम सर्ग, प्रतिसंहार,
कल्प, मनवंतर, इस प्रकार से उन्हें नाम दिए गए हैं। तो अभी हमने तृतीय गद्यांश का अध्ययन किया। अगले वीडियो में चतुर्थ गद्यांश का अध्ययन किया जाएगा। अतः शुभकामनाएं, सर्वेभ्यो नमो नमः।